मुरैना रेलवे मंडल क्षेत्र में ट्रेन से कटकर 4 यात्रियों की मौत, मां बेटे समेत सभी यूपी के 3 यात्री घायल। आग की अफवाह से उतरे यात्री तभी दूसरी ट्रेन की चपेट में आए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में और धौलपुर मुरैना रेलवे मंडल क्षेत्र में ट्रेन हादसे में मां बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मोबाइल ब्लास्ट से आग लगने की अफवाह के बाद उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से कुछ यात्री घबराकर नीचे उतर गए। इसी दौरान 4 यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। मृतकों में 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। जानकारी के मुताबिक हादसे में उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी 58 वर्षीय बीरमा देवी उर्फ कंचन पत्नी मोहित सिंह, रुनकता आगरा निवासी 60 वर्षीय शकुंतला सिंह पत्नी भूरा सिंह, आगरा निवासी 35 वर्षीय आफरीन पत्नी नदीम और 4 वर्षीय असद पुत्र नदीम खान की मौत हुई है। आफरीन और असद माँ बेटे थे। रेलवे प्रबंधन के अनुसार हादसा उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के हेतमपुर धौलपुर रेलखंड पर हुआ है। गाड़ी संख्या 19-665 खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रविवार शाम करीब 4:15 हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के बीच चेन कूलिंग के कारण बीच सेक्शन में रुक गई थी। रेलवे के अनुसार कोच में अलार्म चेन कूलिंग एसीपी की गई थी, जिसके कारण ट्रेन बीच सेक्शन में रुक गई और इसी दौरान ट्रेन के एक कोच में मोबाइल ब्लास्ट जैसी अफवाह फैल गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्रियों ने जल्दबाजी में ट्रेन से उतरना शुरू कर दिया। इसी दौरान उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरे कुछ यात्री पास की अप लाइन पर पहुंच गए। इसी दौरान गाड़ी संख्या 20-424 फिरोजपुर सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस वहां से तेज रफ्तार में गुजर रही थी। ट्रैक पर मौजूद 4 यात्री उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बागेश्वर धाम से लौट रही यात्री पूजा के अनुसार कोच में मोबाइल ब्लास्ट की अफवाह फैलते ही अफरा तफरी मच गई। चेन कूलिंग के बाद ट्रेन रुकते ही यात्री घबराकर नीचे उतर गए और ट्रैक की ओर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मुरैना एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि हमारी टीम सराय छोला और सिविल लाइन क्षेत्र में रेत भंडारण पर कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान एक चरवाहे ग्रामीण से सूचना मिली कि ट्रेन रुकी हुई है और कोई घटना हुई है। सूचना मिलते ही दोनों पुलिस टीमें मौके के लिए रवाना की गईं। यह घटना धौलपुर और मुरैना सीमा क्षेत्र में हुई है। सभी शवों को कब्जे में ले लिया गया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। मृतकों के परिजन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसमें हुआ था, किसी का चार्ज लगा था ट्रेन में, तो चार्ज में किसी में आग लग गई थी। किसी ने बोल दिया है कि ट्रेन में आग लगी चुक गई है। उसने बोला है कि भागो भागो ट्रेन में आग लग गई है। तो सारे लोग भागने लगे थे, भगदड़ मची है। किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी है, तो सारे लोग चेन खींच दी है, सो सारे लोग तर गए हैं। भगदड़ मची है, सो कोई तो सारे लोग वहां से ट्रेन गुजर रही थी, एक आ रही थी, तो बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं। बहुत ही दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है। जो उस स्पॉट पे हम लोग खड़े हुए हैं, लगभग 2 घंटे पहले जो हमारी खजुराहो से लेकर उदयपुर एक इंटरसिटी एक्सप्रेस जाती है, वो यहाँ हेतमपुर से चल के जो है आगरा साइड जा रही थी और इसी स्पॉट पर उस लाइन पर देख रहे हैं आप, वहां पर एक चेन पुलिंग हुई। चेन पुलिंग के बाद कुछ महिलाएं, एक बच्चा जो है उतरे। यहाँ पर एक कर्व है, गोलाई की वजह से क्या होता है कि आप देख नहीं पाते कि उधर से कोई ट्रेन आ रही है कि नहीं। तो उस पर एक पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन है जो सिवनी जाती है, वो आ रही थी अपनी फुल स्पीड पर। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो 4 लोग यहाँ पर रन ओवर हो गए, 3 महिलाएं और एक बच्चा। इंटरसिटी की एसीपी क्यों हुई? देखिए, इंटरसिटी की एसीपी जाहिर है किसी ने उतरने के लिए की है, लेकिन कहा जा रहा है कि मोबाइल फट गया था आग लगने की अफवाह के कारण। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये अफवाह ही है। क्योंकि अगर इस तरीके का कोई भी प्रकरण होता तो हमारे पास, सोशल मीडिया के पास, किसी के पास तो कोई एक सूचना होती। हमें जो शिकायत प्राप्त हुई, हमें तो ऑफिशियल शिकायत प्राप्त हुई है कि इस ट्रेन में एक महिला ने चेन पुलिंग कर दी है और कुछ अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ वो उतर गई हैं। बराबर वाले ट्रैक पर आती हुई ट्रेन से वो टकरा गई है, ये है। अदरवाइज 120 से 140 लोग जिस डिब्बे में हों और इस तरीके की अफवाह अगर कोई फैला रहा हो कि मोबाइल फोन चार्जिंग में कुछ हो गया या आग लग गई या कुछ हो गई, कोई तो ऐसा होगा। कितनी कैजुअलिटी हुई है? अभी तक जो हमें बताया गया है वो कुल 4 हैं, 3 महिलाएं हैं और एक बच्चा है। इसकी देखिए एक इंक्वायरी होगी बाकायदा,
और इंक्वायरी के आधार पर जो है डिसाइड किया जाएगा। हम ये भी चेक करेंगे कि वो जो ड्राइवर चला रहा था जिससे ये हादसा हुआ है वो किस हालत में था। ये पूरा का पूरा जो है हमारा प्रोसेस है जिसको पूर्ण किया जाएगा। इस तरीके की आर्थिक मदद एक एक्सीडेंट वाले प्रकरण में होती है, लेकिन क्योंकि ये घटना बहुत ज्यादा दुखद है, क्योंकि ये घटना थोड़ी दुखद है, इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ के ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी मदद की जा सकती है, हमारे आदमी खुद साथ में उन बॉडीज के साथ एम्बुलेंस में जाएंगे उस गांव तक जहां पर भी वो परिवार रहता है, और सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार करवा के ही आएंगे। हाईवे पर कार ने बाइक सवार 2 जनों को मारी टक्कर, गंभीर हालत में सड़क पर पड़े रहे घायल, दोनों की हुई मौत। दोनों युवक ईंट भट्टे पर करते थे मजदूरी। धौलपुर जिले के सहपूताना इलाके से होकर गुजर रहे NH 123 पर पार्वती नदी पुल के पास शनिवार की रात को मध्य प्रदेश नंबर कार ने एक बाइक को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और बाइक कार के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गई। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस दौरान बाइक सवार दोनों युवक लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े रहे। हादसे की सूचना लोगों ने पुलिस एवं एम्बुलेंस गाड़ी को दी। उसके बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक घायल को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों मृतक के परिजनों में मातम पसर गया है। दोनों डेड बॉडी पुलिस ने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दी है। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय प्रशांत पुत्र रज्जो निवासी डरूपुरा और 21 वर्षीय शिवा पुत्र पप्पू निवासी आइला उत्तर प्रदेश धौलपुर के कुमेरी गांव के ईंट भट्टा पर मजदूरी का काम करते थे। शनिवार रात्रि को बाइक पर सवार दोनों युवक तसीमो कस्बे से राशन की खरीदारी कर वापस कुमेरी गांव लौट रहे थे। तभी पार्वती पुल के पास धौलपुर की तरफ से आ रही MP नंबर की कार से बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कार के अगले हिस्से में फंस गई। लोगों की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। दुर्घटना में गंभीर घायल शिवा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे घायल प्रशांत ने रविवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों मजदूर की मौत हो जाने से परिजनों में मातम पसर गया है। सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक कब्जे में ले लिए हैं। कार चालक फरार हो गया है। एक डेड बॉडी जिला अस्पताल, वहीं दूसरी सेपू सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखी हुई है। परिजनों द्वारा कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। तसीमो पुल के पास एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति मौके पर ही खत्म हो गया था। एक को घायल को धौलपुर हॉस्पिटल भिजवाया था, जहाँ दौरान इलाज उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, वह आगे कार्रवाई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के कंधे में लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर में ओडेला रोड स्थित राजपूत छात्रावास में रहकर यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक के कंधे में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने का मामला सामने आया है। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक 22 वर्षीय कृष्णा ठाकुर पुत्र दिनेश ठाकुर निवासी लालौनी थाना कंचनपुर का रहने वाला है। प्रारंभिक सूचना में युवक के साथ आए अन्य छात्रों ने पुलिस को बताया कि सेपू रोड पर अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। हरगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस जब राजपूत छात्रावास पहुंची और सर्चिंग की गई तो युवक के कमरे में खून के निशान मिले। इसके बाद प्रारंभिक तौर पर सेपू रोड पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारने की सूचना संदिग्ध और भ्रामक प्रतीत हुई। पुलिस को छात्रावास परिसर में ही खून फैला हुआ मिला, जिससे घटना के वास्तविक स्थान और परिस्थितियों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गोली कैसे चली और घटना के पीछे क्या कारण रहे। घायल युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया है। पुलिस छात्रावास में रहने वाले अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविकता सामने आ सकेगी। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards.
एडमिशंस आर नाउ ओपन। एडमिशंस की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मोदी के 12 साल की गिनाई उपलब्धियां पत्रकारों के सवालों का गोलमोल जवाब देकर पिछली सरकारों पर फोड़ा ठीकरा। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने सेवा, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, किसान कल्याण से लेकर युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने तक, आधुनिक बुनियादी ढांचे से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक सेवा के इन 12 वर्षों ने हर क्षेत्र में परिवर्तन, प्रगति और आत्मविश्वास की नई इबारत लिखी है। उज्ज्वला गैस धारकों को 4 सिलेंडर सब्सिडी के दिए जाने की घोषणा को लेकर मंत्री सुरेश रावत ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि गैस बाहर से इम्पोर्ट होकर आता है और आज विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया और लोग उनके समर्थन में आए और अब इस वैश्विक महासंकट से बड़ी मुश्किल से निकल पाए हैं। नीट पेपर लीक के सवाल को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में हर पेपर लीक होता था और हमारी सरकार किसी अपराधी को बचने नहीं देगी, चाहे वो पाताल में छिप जाए, उसे निकाल कर लाएगी। पश्चिमी राजस्थान और अन्य जिलों में पेयजल संकट को लेकर मंत्री ने कहा कि जल संकट को लेकर ERCP योजना है, उसमें 17 जिले हैं और आगे पानी का कोई संकट नहीं रहेगा। 26,000 करोड़ की लागत से धरातल पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने JJM को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था। तत्कालीन समय के मंत्री और अन्य अधिकारी जेल में हैं और उसी का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है और अब इन व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं और आने वाले समय में इस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। चंबल नदी का पानी धौलपुर जिले के गांव डाड़ियों तक नहीं पहुंचा है। इसको लेकर मंत्री ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि JJM योजना को पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था। धौलपुर जिले की नहरों पर कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि बता देना, इस पर कार्रवाई करेंगे। चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना का PM मोदी ने लोकार्पण कर दिया और किसानों को पानी नहीं मिला। इसे लेकर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की उदासीनता के कारण काम धीमा हुआ है। अब जल्द ही किसानों को पानी मिलेगा और खुद निरीक्षण करूंगा। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। बच्चों के विवाद में युवक पर पाइप से किया हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में बच्चों के विवाद को लेकर 2 बच्चों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक पर लोहे के पाइप से हमला किया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल युवक का पर्चा बयान ASI श्याम सुंदर शर्मा द्वारा लिया गया है। बाड़ी अस्पताल में भर्ती 20 वर्षीय घायल सोनू पुत्र कल्ला कुरैशी ने बताया कि शनिवार शाम बच्चों के बीच खेलने के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद लोगों की समझाइश पर मामला शांत हो गया था। लेकिन आज रविवार को सुबह करीब 10 बजे आरोपी पक्ष के वसीम, आमीन, समीर और अन्य ने आकर सीधे उन पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। इस हमले में सोनू के सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के दौरान आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिन्होंने मामले को शांत कराया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। सोनू ने बताया कि आरोपी उनके पड़ोसी हैं
और अक्सर झगड़े पर उतारू रहते हैं। कोतवाली थाना एएसआई श्याम सुंदर शर्मा और पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और अस्पताल पहुंचकर घायल सोनू से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मौका पर्चा भी बनाया है और मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। पैम मारा था मेरे सर में, पैम मारा था, लोहे का पैम। क्यों मारा था? कोई वजह थी? कल हो गई थी, लड़ाई हो गई थी बच्चों में। अब मैं जा रहा था निकल के, उन्होंने पैम मार दिया था मुझे। वो तोड़ रहा था बाइक, सीमा आया था, मैं बाइक नहीं तोड़ रहा, उसने पैम मार दिया था मुझे। कौन लोग हैं वो जिन्होंने मारा? वसीम ने, एक आमीन, एक उच्चा समीर, इनने मारा था, एक आरिफ, इनने मारा था। कहाँ पर, कौन सी है मारा था? कसाई पाड़े। जल भराव को लेकर महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अग्रसेन बिहार कॉलोनी में पानी भराव की समस्या को लेकर दर्जनों महिलाओं ने आज कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि भूमाफियाओं ने अपने प्लॉटों में पानी रोकने के लिए मुख्य नालियों को बंद कर दिया है, जिससे पूरी कॉलोनी में जल भराव हो गया है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि पहले खाली प्लॉटों में पानी भर जाता था, जिससे समस्या इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन अब कुछ भूमाफियाओं ने अपने खरीदे गए प्लॉटों में पानी जाने से रोकने के लिए मुख्य नालियों को अवरुद्ध कर दिया है। इसी के चलते कॉलोनी में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। कॉलोनी वासी ने बताया कि पिछले 2-3 महीने से यह समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। पानी निकासी का रास्ता बंद होने के कारण मुख्य सड़क मार्ग पानी से लबालब हो गया है। इससे बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे फिसल रहे हैं। 4 दिन पहले सुरभि बंसल की बुजुर्ग माताजी पानी में गिर गई थीं, जिससे उन्हें फ्रैक्चर हुआ और ऑपरेशन के बाद 1.5 महीने का प्लास्टर कराना पड़ा। यह कॉलोनी काफ़ी पुरानी है और आधे से अधिक घरों का नगर पालिका से कन्वर्जन भी हो चुका है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है। पूर्व में इसके लिए एक योजना भी तैयार की गई थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने उपखंड प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन से संयुक्त रूप से समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कुछ दिनों बाद स्कूल खुलने वाले हैं और कॉलोनी में 3 बड़े निजी स्कूल हैं, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं। जल भराव के कारण उन्हें भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने बताया कि नागरिकों की शिकायत पर उन्होंने खुद टीम के साथ कॉलोनी का मौका निरीक्षण किया है। पानी निकासी के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। आगामी सप्ताह में समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं घर सब नाली से भर रहा, हम पानी करवा जाता है, धरवा जाता है। मैं नाली में पानी निकाल रहा, भाई नाली में और मैं नाली में लगा, मैं पानी निकाल रहा। कब से भरा ये पानी यहाँ? मैं यहाँ तो महीना भर है, 2 महीना है, 2 महीना है। 2 महीना तो ले लेते हैं, मन लगा बाहर छोड़े और चलती नाली बंद करी। हमारे यहाँ ये परेशानी है कि 1.5 महीने से कुछ भूमि माफियों ने उधर से नालियाँ रोक दी। पहले ये पानी प्लॉटों में जाता था, अब वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो देखो वहाँ से नालियाँ रुक गई। तो नाली रुकने की वजह से 2 महीने से पूरी सड़क भरी हुई है, लगा लो, बिल्कुल भी निकास नहीं है पानी का और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसमें गिर रहे हैं, किसी के तो हाथ पैर टूट रहे हैं। तो प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब इसको जल्दी से ठीक करें और नालियाँ बनवाएं, क्योंकि अगर हम इस पर गिट्टियाँ डलवाते हैं तो हमारे मकान नीचे पड़ रहे हैं। इसीलिए पानी का निकास करना बहुत आवश्यक है। हमारी मम्मी का हाथ टूट चुका है, उनका ऑपरेशन हुआ है, वो उस पर बिस्तर पे पड़ी हुई है। 40 दिन का प्रस्ताव चढ़ा हुआ है, इसलिए बच्चों को निकलने में, स्कूल और ट्यूशन जाने में बहुत परेशानी होती है इस नाली के जरिए। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस नाली को व्यवस्था कराएं। पानी का निकास नहीं है बिल्कुल भी। SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-3 दिन में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। कोई प्रशासन नहीं आया है यहाँ। एक लेडीज का फ्रैक्चर हो गया है, वो रपट गई थी, पानी रोड में भरा हुआ है। निवेदन है कृपया करके इस पानी की समस्या का समाधान किया जाए। अगर पानी का समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम प्रशासन का घेराव करेंगे। यहाँ पर सभी अग्रसेन बिहार कॉलोनी के बासिंदे हैं और ये कम से कम 1.5 महीने से परेशान है हम सभी लोग। और हमने महीने भर पहले उसको नगर पालिका यू साहब को भी एक ज्ञापन दिया था और वो आए थे यहाँ पे, मौका उन्होंने किया था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन दे करके और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में फिर हमने लगभग 15 दिन पहले अभी SDM साहब को भी ज्ञापन दे करके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम ये चाहते हैं कि मतलब ये कि इस पर कार्रवाई करें प्रशासन और इसको तुरंत इसको संज्ञान में ले करके और इसकी पानी निकासी का उचित जो प्रबंधन है वो किया जाए। और क्या है कि बच्चों के अभी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को भी परेशानी आएगी और बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके 1-2 फ्रैक्चर भी हो गए हैं और बहुत बड़ी समस्या है और इस पर तुरंत संज्ञान लें। और मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाई जाए
कि मतलब यहाँ पर नगर पालिका और पूरा प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अगर ये पब्लिक पर ही छोड़ दिया जाए तो फिर इनको प्रशासनिक अधिकारी को उनको तनख्वाह देने का मतलब ही क्या है सरकार का। इसलिए इनको मतलब कि बर्खास्त किया जाए, अगर इन पर नहीं कोई अगर इंतजाम बैठ रहा है नगर पालिका का और तो अपने आप जनता पर छोड़ दे, जनता अपने आप कर लेगी जो कुछ करना है वो। और अगर ये इस पर नहीं कोई संज्ञान लिया गया तो आगे इसका घेराव करेंगे हम और कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, हो सकता है ऊपर सीएम तक जाएंगे। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट में चयनित रजत बघेल का जिला क्रिकेट संघ ने किया भव्य स्वागत। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 वनडे टीम में चयनित धौलपुर के प्रतिभाशाली क्रिकेटर रजत बघेल का जिला क्रिकेट संघ धौलपुर द्वारा भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। अपने जिले के खिलाड़ी के भारतीय टीम में चयन होने की खुशी में क्रिकेट प्रेमियों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संघ पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने रजत और उनके कोच सुरजीत का माला और साफा पहना कर जोरदार स्वागत किया। रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 टीम में चयन धौलपुर क्रिकेट इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जिले के एक साधारण परिवार में से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाले रजत ने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनके चयन में पूरे जिले में खुशी की लहर है और युवा खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मंच का संचालन नीरज चौधरी ने किया। स्वागत समारोह में जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा ने कहा कि रजत ने वर्षों की कठिन मेहनत और समर्पण के बल पर यह सफलता अर्जित की है। उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि यदि खिलाड़ी में प्रतिभा और जुनून हो तो छोटे शहरों से भी राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया जा सकता है। रजत बघेल की सफलता के पीछे जिला क्रिकेट संघ धौलपुर के सचिव सुमिंद्र तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान है। तिवारी ने जिले में क्रिकेट गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देते हुए युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया। तिवारी का मानना है कि धौलपुर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल सही मार्गदर्शन और अवसर की है। उन्होंने कहा कि रजत की सफलता उसकी अथक मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। जिला क्रिकेट संघ ने केवल उसे मंच उपलब्ध कराया, जबकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रजत ने दिन रात मेहनत की है। उन्होंने विश्वास जताया है कि रजत भविष्य में भारतीय क्रिकेट में जिले और प्रदेश का नाम और ऊंचा करेगा। सम्मान समारोह में रजत बघेल ने कोचों, परिवार और क्रिकेट प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन और समर्थन किया। खास तौर पर जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुमिंद्र तिवारी ने कदम कदम पर साथ दिया और मुझे संभाला। मेरे कोच सुरजीत ने हमेशा मेहनत और सही दिशा में प्रैक्टिस करना सिखाया। उसने कहा कि भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है और यह श्रीलंका दौरे पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने का प्रयास करेगा। मेरे कोचेस का और मेरे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का मुझे काफ़ी हेल्प करी है जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। मतलब जितना भी मैं खेला हूँ, सर की गाइडेंस, धर्मेंद्र सर की गाइडेंस, सुरजीत सर की गाइडेंस, रॉबिन सर की गाइडेंस, हमारे डीसीए की गाइडेंस, पूरे वो सब सारी चीज़ें तो सर आती हैं, बट थोड़ी कम फैसिलिटीज़ में भी काम हो गया। ठीक है। जल संसाधन मंत्री ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का जल संसाधन एवं जल संसाधन आयोजना विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराती है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की व्यापकता एवं प्रभावशीलता को समझने का अवसर प्रदान करती है। प्रदर्शनी के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जल संसाधन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं तथा राज्य सरकार की जनहितकारी पहल, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों तथा विकास परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की गई। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, रोजगार संवर्धन और ग्रामीण एवं कचहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से संबंधित उपलब्धियों को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है। धार्मिक संस्कार शिविर, बच्चे सीख रहे धर्म व संस्कृति श्री जी का अभिषेक एवं शांतिधारा कार्यक्रम आयोजित।
धौलपुर जिले में जैन समाज के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे धार्मिक संस्कार शिविर में बच्चों को धर्म और संस्कृति से जोड़ने का अनूठा प्रयास किया जा रहा है। सांगानेर स्थित श्रवण संस्कृति संस्थान के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में पांडुलिपि विज्ञान के विशेषज्ञ प्रियांशु जैन बच्चों को विशेष रूप से संस्कृत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शिविर में प्रियांशु जैन द्वारा बच्चों को प्राचीन जैन पांडुलिपियों के संरक्षण, उनके महत्व और लिपि विज्ञान की बारीकियों को रोचक ढंग से समझाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी की अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से परिचित कराना है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से ओतप्रोत यह शिविर आगामी 16 जून को भव्य समारोह के साथ संपन्न होगा। समापन कार्यक्रम में शिविर के दौरान बच्चों द्वारा सीखी गई विद्याओं का प्रदर्शन किया जाएगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों में धार्मिक अनुशासन, जीवन में संस्कारों का महत्व और प्राचीन ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना है। समाज के बच्चों में शिविर को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस पावन अवसर पर आज सुबह मंदिर श्री जी में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भैया प्रियांशु शास्त्री के सानिध्य में किया गया। श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य सतीश चंद जैन, गिरीश चंद जैन, उत्सव जैन एवं राजकुमार जैन बर्तन फैक्ट्री परिवार को प्राप्त हुआ। गैस एजेंसी स्टाफ से मारपीट करने वाले 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने इंडियन गैस एजेंसी स्टाफ से मारपीट और लूटपाट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 9 जून को सरमुत्रा रोड देव गार्डन के पास हुई थी। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई रकम और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक थाने का हिस्ट्री चीटर है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 9 जून को इंडियन गैस एजेंसी के स्टाफ संत कुमार शर्मा अपने साथियों के साथ सरमुत्रा रोड पर गैस की होम डिलीवरी देने गए थे। तभी 2 आरोपियों ने उनकी गाड़ी रोककर जबरन सिलेंडर मांगे। मना करने पर आरोपियों ने स्टाफ से मारपीट की, जिससे संत कुमार को कई जगह चोटें आईं। आरोपी डिलीवरी के पैसे वाला बैग छीनकर ले गए और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। पीड़ित संत कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। घटना के बाद एजेंसी के हॉकर और स्टाफ में भय और आक्रोश था, जिसके चलते पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार प्रयास कर रही थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी संतोष ठाकुर पुत्र सुरेश सिंह ठाकुर को बाड़ी शहर के बारहमासी पीपल के पास से गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी रामलखन उर्फ किल्ली ठाकुर पुत्र भीकम सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा को हनुमान मंदिर के पास से पकड़ा गया। किल्ली ठाकुर थाने का हिस्ट्री चीटर है। दोनों आरोपियों से लूटी गई रकम और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली गई है। पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में ASI नीरज कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार, कमल सिंह, सूरज सिंह और राम अवतार का विशेष सहयोग रहा। राघव लाइब्रेरी में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। धौलपुर शहर के जगदीश तिराहा नाले वाले रोड पर स्थित राघव लाइब्रेरी में नवनियुक्त वरिष्ठ अध्यापक एवं अग्निवीर इंडियन आर्मी में चयनित नवयुवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लाइब्रेरी के संचालक सियाराम शर्मा रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के द्वारा नरेश कुमार निवासी नौरंगाबाद का वरिष्ठ अध्यापक में चयन होने पर और मनीष चौधरी निवासी सरानी खेड़ा का अग्निवीर में चयन होने पर साफा बांधकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें कि राघव लाइब्रेरी से 8 महीने में 9 लोगों का सरकारी सेवा में चयन हो चुका है। इस अवसर पर लाइब्रेरी के संचालक दुष्यंत शर्मा एवं व्यवस्थापक बबलू हर्षाना ने बताया कि राघव लाइब्रेरी से 8 महीने के अंदर ये 9वां सरकारी सेवा में चयन होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। अभी लाइब्रेरी को खुले 8वां महीना चल रहा है, जिसमें छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम फीस एवं शांत वातावरण और अन्य सुविधाओं सहित राघव लाइब्रेरी परिवार हमेशा प्रतियोगी परीक्षार्थियों के हित में तत्पर है।